बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्जिया और तबसरा। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट 19 अगस्त की रात। वीडियो थोड़ी लेट है, कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स और मालूमात अडयाला जेल से आ रही थी, जहां बाकायदा तौर पर ब्लैकआउट कर दिया गया था और 19 अगस्त की रात के हवाले से और 20 अगस्त की सुबह के हवाले से ताज़ा तीन अपडेट्स हैं जनाब हमारे पास। बेसिकली 19 और 20 अगस्त की दरमियानी रात। जी हाँ, क्या मुस्तकबिल में मौजूदा सियासी हरीफ हलीफों के अंदर बदलने जा रहे हैं? सियासी हरीफ हलीफ बन जाएंगे। अहम तरीन ज़राए का दावा यह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कि नून लीग की जानिब से बाकायदा तौर पर उनके साथ राब्ता कर लिया गया है और ये पैगाम पहुँचाया गया है कि अगर मुस्तकबिल में इमरान खान नवाज शरीफ के साथ और उन्हें साथ मिलाकर मिलकर चलने का वादा करें तो नवाज शरीफ इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जा सकते हैं। ये मुमकिन मुलाकात कब होगी, इस हवाले से भी ज़राए बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि अब ये ज़्यादा दूर की बात नहीं, ज़्यादा लंबे चौड़े दिनों की बात नहीं। इससे पहले एक फिलर ऑलरेडी छोड़ा गया था साफ़ती मार्केट के अंदर कि नवाज शरीफ इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं। उसका फिर रद्द अमल भी जाना गया और कल की ये इत्तलात हैं कि एक बार फिर राना सनाउल्लाह साहब के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमाओं से राबता करके उन्हें यह कहा गया है कि पहली सतह पर ये जो मुज़ाकरात हैं, ये जो मुलाकातें हैं, ये शाह महमूद कुरैशी और नून लीग की क़यादत के दरमियान हो सकती हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह उन लोगों के अंदर शामिल हैं नून लीग में जो कि शाह महमूद कुरैशी और असद कैसर से मुलाकात करना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब भी इस हवाले से कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कुछ शकूक व शुबात हैं कि कहीं ये भी -1 फार्मूले की जानिब बढ़ने का कोई ऐसा इकदाम तो नहीं कि जिसमें इमरान खान साहब को बाहर रख कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर क़यादत है जनाब उसके साथ मामलात को आगे बढ़ाया जाए। इमरान खान साहब ने अब से थोड़ी देर पहले अडयाला जेल से ताज़ा तरीन पैगाम भी जारी कर दिया है, उसकी तफसीलात भी जनाब हम आपके सामने रखेंगे। उसके बाद जनाब हम आपको इस बड़ी ख़बर की तरफ लेकर चलते हैं कि अगर इमरान खान साहब और नवाज शरीफ के दरमियान किसी किस्म की कोई मुमकिना सियासी डील होती है, सियासी मुफाहमत होती है तो उसका एजेंडा क्या होगा, उसका 1 पॉइंट एजेंडा क्या होगा। क्योंकि इत्तलात जी हैं कि अमेरिका के बाद चीन से भी अब ग्रीन सिग्नल दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके साथ साथ नून लीग की क़यादत को कि आप आपस के मामलात को बेहतर बनाएं। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ज़िम्मेदारी हम लेते हैं और बहुत जल्द पाकिस्तान के ताकतवर हल्के आपके इस मुमकिन इत्तेहाद के नतीजे में जो है वो पिछले कदमों के ऊपर जाते हुए नज़र आएंगे। लेकिन क्या ये जो यकीन दहानी कराई गई है, ये जो दावा किया जा रहा है, क्या वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के इस स्टेटमेंट के तनाजुर में उसे देखा जाना चाहिए जो चंद दिन पहले उन्होंने दी कि जनाब अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात में हम बैलेंस कायम रख सकते हैं, हम एक दोस्त को राज़ी करने के लिए दूसरे दोस्त को नाराज़ नहीं करेंगे। इसकी तफसीलात में भी रोशनी डालते हैं। पहले जनाब आपके सामने इमरान खान साहब का पैगाम। इमरान खान ने कहा, मेरा अपनी पूरी कौम, अपने कारकुनान और पार्टी क़यादत को बड़ा वाज़े और साफ पैगाम है कि आपका कप्तान आज भी सीना तान कर खड़ा है, आपने घबराना नहीं है। पार्टी के रहनुमाओं, अच्छा आपको याद होगा कि ये मजदूर साफ़ी गुज़श्ता 2 वीडियोस के आखिर में आपके लिए जो इमरान खान साहब का पैगाम छोड़ रहा है वो पैगाम यही है, जो पैगाम आप तक पहुंचा रहा है वो पैगाम यही है आखिरी जुमले के अंदर कि आपने घबराना नहीं है क्योंकि कप्तान डट के खड़ा है। इमरान खान ने यही पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान को 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त को भी मुल्क भर में निकलने पर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। हालिया एहतजाजी तहरीक के नतीजे में हुई गिरफ्तारियां हों या 9 मई फॉल्स फ्लैग पर कैंगरू कोर्ट्स की गैर मुनसिफाना सज़ाएँ, ये फस्तैयत है। मगर इस सब के बावजूद आपने किसी सूरत हौसला नहीं हारना, जुल्म व बर्बरियत के इस तूफ़ान के सामने डट जाना है। मैं ख़ुद इस जेल की काल कोठड़ी में कैद रह कर भी अपनी कौम की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ और जब तक अपनी कौम को ग़ुलामी की जंजीरों से आज़ाद नहीं करवा लेता इसी तरह से डट कर खड़ा रहूँगा। इमरान खान ने कहा और वाज़े कर दिया उन्होंने वो तमाम तर चीज़ें जो पहले
ज़राए के हवाले से हमने आप तक पहुँचाई थी कि इस वक्त इमरान खान साहब के साथ अडियाला जेल में क्या हो रहा है। इमरान खान ने कहा मुझ पर एक बार फिर मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई नाफिज कर दी गई है। जी हाँ, मैंने आपको कहा था कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है, मुलाकातों के ऊपर उनके पाबंदी लगा दी गई है और इस वक्त तक की रात 12 बजे की और 12 बजे की बाद की जो मालूमात हैं हमारे पास 19 अगस्त की रात की और 20 अगस्त की सुबह सवेरे की, उस वक्त तक इमरान खान साहब की बहनें उस महाज के ऊपर डटी हुई हैं। अडियाला जेल के बाहर इन्होंने ब्लैकआउट कर दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को वहाँ पर गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब की बहनें डटी हुई हैं और जो पैगाम इमरान खान साहब ने अली बुखारी के ज़रिए भिजवाया है वो अब तफसीलन जो है वो शेयर किया जा रहा है पाकिस्तानी अवाम के साथ। मैं आगे रख देता हूँ। इमरान खान ने कहा मुझे एक बार फिर मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में रखा गया है, अहले खाना और वकला से भी मुलाकात बंद करवा दी गई है, जबकि बैरूनी दुनिया और हालात हाज़रा से बेखबर रखने के लिए हर ज़रिए मालूमात चाहे वो टीवी हो या अखबार मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। यही गैर इंसानी सलूक बुशरा बीबी के साथ भी रवा रखा जा रहा है। हमारी मुलाकात भी बंद करवा दी जाती है। मेरे अहले खाना की तरफ से भेजी गई दर्जनों किताबों में से गुज़श्ता 2 माह में मुझे सिर्फ 4 किताबें फ़राहम की गई हैं, बाकी सब जब्त कर ली गई हैं, यानी किताबों से भी डरते हैं। ज़ाती डॉक्टर तक रसाई भी तवील अरसे से बंद है ताकि मेरी जो मेरी सेहत का मेरा बुनियादी इंसानी हक़ है उसे भी सलब किया जा रहा है। और इमरान खान साहब ने कहा कि इस बात से उन्होंने इनकार किया कि उनका किसी किस्म का कोई तिब्बी मुआयना चंद दिन पहले किया गया। इमरान खान ने कहा हमने किसी भी सूरत जुल्म और जबर के सामने सर नहीं झुकाना। याद रखें अंधेरी रात जितनी भी तवील हो उसकी सुबह ज़रूर तुलू होती है। इस जुल्मत की रात का ख़ात्मा करीब है। इंशाअल्लाह इंसाफ और आज़ादी का सूरज जल्द तुलू होगा। मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से कीमती इंसानी जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक है। इस मुश्किल वक्त में तमाम कौम को बढ़ चढ़ कर रेस्क्यू एंड रिलीफ मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। और ये इमरान खान साहब ने अपनी कानूनी टीम के साथ मुलाकात में इस बात का ऐलान किया है। और इमरान खान साहब ने इस मर्तबा जहां उन्होंने ये जिक्र किया है कि वो किसी किस्म की डील नहीं करेंगे, इस हवाले से कॉन्टेक्स्ट उनका पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से है, वाज़िया और साफ़ पैगाम है। अहम नुक्ता इस पैगाम के अंदर ये है कि इस मर्तबा इमरान खान साहब ने किसी सियासी जमात का या सियासी रहनुमा का नाम नहीं लिया। आम तौर पर इमरान खान साहब उनका नाम भी लिया करते हैं। इसका क्या मतलब समझा जाए? यकीनन ये कोई उस जानिब इशारा नहीं है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया के साथ किसी किस्म की डील के लिए तैयार हैं। हाँ, बहरहाल ये ज़रूर कहा जा रहा है कि महमूद खान अचकज़ई और दीगर जो सियासी क़यादत है जो कि तहरीक तफ़व्वुज़ आने पाकिस्तान के अंदर शामिल हैं सियासी जमातें, उनकी तरफ से ये पैगाम दिया गया था इमरान खान साहब को कि आप फोकस रहें, जिस जगह आप पैगाम पहुँचाना चाहते हैं वहीं आप पैगाम पहुँचाएँ और सियासी क़ुव्वतों के साथ जो मुज़ाकरात है उसकी इजाज़त दें अपनी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इमरान खान साहब ने एक बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में एक बहुत बड़ा ऐलान है। ये फ़िलहाल ज़राए ये दावा कर रहे हैं, इसकी डबल कन्फर्मेशन अभी मेरे पास नहीं आई, लेकिन मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली के लिए महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामज़द कर दिया है और पंजाब में अपोजिशन लीडर के लिए 5 नाम मांग लिए हैं। अब अगर इमरान खान साहब के बयान को इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए जो मैंने पहले ख़बर आपके सामने रखी कि इमरान खान साहब के अहले खाना और इमरान खान साहब के साहबजादों को जब मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत की जानिब से ये पैगाम पहुँचाया गया कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इमरान खान साहब से अडियाला जेल के अंदर जाकर मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले उन्होंने बनीगाला जाकर भी इमरान खान साहब से मुलाकात की थी। इमरान खान साहब जब जो है वो ज़ख्मी हुए थे अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान, तो उस वक्त भी नवाज़ शरीफ ने जाकर उनकी अयादत की थी, ऐसा कहा नून लीगी ज़राए ने। और कहा यह जा रहा है कि अगर मुस्तकबिल में इमरान खान साहब जो है वो नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ आइन की बालादस्ती, कानून और जमहूरियत की जदोजहद में इमरान खान साहब का साथ देने का वादा करें तो नवाज़ शरीफ उनके साथ मुलाकात करेंगे। अब कितनी ये बात हैरान कुन है कि वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगा के पीछे हट जाने वाले और पूरी की पूरी अपनी पार्टी को यरमगाल बनाकर ताकतवर हलकों के हवाले कर देने वाले मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त इमरान खान साहब को ये ऑफ़र कर रहे हैं अपने कुछ इंतहाई करीबी ज़राए के ज़रिए इमरान खान साहब के अहले खाना को, उनकी फ़ैमिली को, कि अगर इमरान खान साहब उनके साथ मिलकर चलने का वादा करें जमहूरियत के लिए, आइन के लिए और कानून के लिए पाकिस्तान के अंदर, पहले तो ये पूछा जाना चाहिए नून लीग की क़यादत से कि जनाब वो जिस माफ़ी मांगने के हवाले से ख्वाहिश का इज़हार कुछ हलकों की जानिब से किया जा रहा है, क्यों ना इसका इज़हार आपसे भी किया जाना चाहिए।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से कि सबसे पहले आप जो है वो माफ़ी मांगें। 8 फरवरी 2024 का मैंडेट चुराने पे, वो मैंडेट चुरा कर आपकी साहबजादी को पंजाब के अंदर हुकूमत मिली हुई है, वो मैंडेट चुरा कर आपके भाई को मरकज़ के अंदर हुकूमत मिली हुई है, वो मैंडेट चुरा कर आपने अपने ऊपर केसेस जो हैं वो माफ़ करवा लिए हैं। और आप अब पैगाम एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब आपको नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से नहीं टूट रहे, इमरान खान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील, कोई NRO साइन नहीं कर रहे और ये सिस्टम जो है इसके लपेटने की तैयारी है। अब बाकायदा तौर पर अंदाज़ा हो चुका ताकतवर हलकों को, ताकतवर क़ुव्वतों को कि ये हाइब्रिड निज़ाम इस तरह आपके साथ नहीं चल पाएगा। तो अब इस मौके के ऊपर आप पेंतरा बदलते हुए, अच्छा बनने की कोशिश करते हुए और अपने माजी के गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए अब आप इस किस्म की ऑफ़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कर रहे हैं कि हम आपसे जेल के अंदर जाकर मुलाकात भी कर सकते हैं मुस्तकबिल में, अगर हम आप हमारा साथ देने का जो है वो वादा करें। तो क्यों कर इमरान खान साहब आपको ये यकीन दहानी कराएं? ऐसा क्या मामला था कि जब मीसाक जमहूरियत कर लेने के बाद पीपल्स पार्टी के साथ आप उनके वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ काला कोट पहनकर अदालत चले गए थे? तो अभी क्या उम्मीद है कि कल फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट के एहलकार बन जाएँ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी लीडरशिप इस वक्त जेल से बाहर है उसको देखना होगा, सोचना होगा। और जो लोग राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे जो पैगामात पहुँचा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, उनसे ये पूछना होगा कि क्या आप अपने माजी के गुनाहों के ऊपर माफ़ी मांगेंगे? क्या वो गुनाह जो आपने मिसाक जमहूरियत से पहले किए थे, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ और इसी तरह से दीगर सियासी जमातों के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट का एहलकार बन के, उसके ऊपर तो आपने उस तरह से माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन अभी जो कुछ आप 2022 से लेके आज तक कर चुके हैं, PDM 1 हुकूमत, उसके बाद निगरान हुकूमत, उसके बाद PDM 2 हुकूमत, धांधली की वजह से आप यहाँ तक पहुँचे, अपने ऊपर केसेस आपने माफ़ करवाए, अपनी बेटी को और अपने भाई को आपने इक़्तिदार दिलवाया सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि आपकी रवायती सियासी दुकानें ना बंद हो जाएं। लेकिन इसके बावजूद आज जब आपकी ये रवायती सियासी दुकानें बंद होने जा रही हैं, आपको ये बात पता चल गई है कि जनाब कौम इमरान खान साहब के पीछे डट के खड़ी हो गई है। इमरान खान साहब ने ये मेला जीत लिया है, इमरान खान साहब ने ये पेड़ लूट लिया है। और अब इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर जनाब इस वक्त ये है कि 88% से ज़ायद अवाम इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। आप लाहौर के अंदर सर्वेस करवा चुके हैं, आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया कि जनाब अब इन तिलों में तेल नहीं है। और अब इस आखिरी वक्त में, अपने सियासी आखिरी वक्त में, आप एक बार फिर अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं, आप एक बार फिर वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया वापस लेने के लिए इमरान खान साहब की मदद चाहते हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर इस सारी चीज़ों को देखा जाए तो बड़ी सूरत हाल वाज़े हो जाती है कि यकीनी तौर पर यह जो मूव नून लीग की जानिब से की गई है, चंद दिन तक हो सकता है बाकायदा इस हवाले से पैगाम भी दे दिया जाए या बाकायदा बयान भी आ जाए कि मियाँ साहब इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए तैयार हैं, और फिर जब आगे से इनकार हो तो फिर इस किस्म का बयान आए कि देखिए जनाब इमरान खान साहब तो सियासी क़ुव्वतों से बात ही नहीं करना चाहते। हालांकि देखा ये जाना चाहिए इस वक्त तमाम गैर जानिबदार हलकों को भी पाकिस्तान के कि क्या नवाज शरीफ एक बार फिर उन गैर जानिब जो है वो एक बार फिर उन ताकतवर हलकों के जो है वो उनके नुमाइंदे बनकर जा रहे हैं, ताकतवर हलकों का आलाकार बन के जा रहे हैं, ताकि इमरान खान साहब को ये जो मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम पाकिस्तान के अंदर चल रहा है इसको तस्लीम करने के लिए राज़ी करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरी मालूमात भी यही कहती हैं और ख़बरें भी इसी किस्म की हैं और तज्ज़िया भी यही कहता है कि इमरान खान साहब इस किस्म की कोई भी मुमकिना ऑफ़र जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो की जा रही है नून लीग की जानिब से उसको कबूल नहीं करेंगे। हाँ, बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो कि इस वक्त जेल से बाहर है और जो कि इस वक्त कोशिश कर रही है कि जनाब वक्ती तौर पर कुछ हालात की बेहतरी के लिए या वक्ती तौर पर कुछ फ़वाइद जो है उठाने के लिए नून लीग के साथ मिल लिया जाए, उनको दोबारा से देखना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को और पाकिस्तान की इस आवाम को जो कि मुसलसल इमरान खान साहब के पीछे डट के खड़ी हुई है। एक बड़ी खबर के नतीजे में जैसा कि मैंने आपके सामने रखा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कुछ पैगामात भिजवाए थे इमरान खान साहब को, और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब ने अब अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बजाय तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से लेने के हवाले से पैगाम भेजा है और कहा है कि महमूद खान अचकज़ई को जो है उन्हें यह कहा जाए कि उन्हें जो है वो अपोजिशन की जानिब से अपोजिशन लीडर जो है वो नामज़द किया जा सकता है। पंजाब के हवाले से भी जो है वो नामों के ऊपर गौर जारी है। ज़राए इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि सऊदी अरब और अमेरिका की अहम तरीन शख्सियात की पाकिस्तान आमद और अब अगले चंद घंटों के अंदर चीनी अहम शख्सियत की भी पाकिस्तान आमद है। कहा यह जा रहा है कि जनाब चीनी वज़ीर ख़ारजा भी
अहम तरीन वांग ही जो है वो अहम तरीन पैगाम लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान चीनी क़यादत का। बज़ाहिर तो वो स्ट्रेटजिक डायलॉग ही करेंगे, लेकिन ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि जनाब चीनी क़यादत की जानिब से भी यही पैगाम है पाकिस्तान की सियासी क़यादत को भी और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को भी कि जल्द अज जल्द इमरान खान साहब से अपने मामलात को बेहतर बनाया जाए। और ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा कि आप एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसे सियासतदान को, एक ऐसी सियासी जमात को जो कि पाकिस्तान में सब ज़्यादा मकबूल तरीन है, उसे आप सियासत के मैदान से बाहर रखें और मुल्क चलाएँ। तो ये थी जनाब आज की ताज़ा तीन अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।